चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीओ के हम सेकंड पार्ट पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। अगर हम एक एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कवर होती हैं 3 चीज़ें। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नंबर 3 बैलेंस शीट। फर्स्ट पकड़ते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रिसिप्ट यानी इसके एक साइड में लिखी जाती हैं रिसिप्ट्स और एक साइड में लिखी जाती है पेमेंट। अब रिसिप्ट और पेमेंट ऐसा काम तो कैश बुक में भी होता है, पर कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। लगभग मिलते जुलते हैं पर डिफरेंस है। बात करते हैं डिफरेंस की कि दोनों में अंतर क्या है। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर शुरुआत होती है सबसे पहले बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश है, जबकि कैश बुक ईच ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। यानी कैश बुक में कैश की सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में समरी को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब फाइनल बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है कैश की ट्रांजैक्शन में जितने भी हुए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, मतलब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और ये डेली बेसिस पेमेंट बनाया जाता है। डेट, अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट की तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेट वाइज एंट्री नहीं दिखाई जाती है। इसमें बैलेंसेस को शो किया जाता है, लेकिन इसमें डेट वाइज यानी कैश बुक बनाई जाती है डेट वाइज। रिसिप्ट एंड पेमेंट को एनपीओज बनाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, और कैश बुक को ऑल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 साइड होती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जबकि कैश बुक में होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये तो थी रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात। इसके बाद अगला जो हेड है वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम से पता चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरफ इनकम और एक तरफ एक्सपेंसेस। हमने रूल्स में देखा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे, जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड में जाएंगी। ऐसा तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है एनपीओज के द्वारा, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। इसमें जो बैलेंस निकल कर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे नाम दिया जाता है सरप्लस। अगर लॉस वाली साइड है यानी डेफिशिट, इसके अंदर कहलाता है वो प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस या उसके डाटा से, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से, और जबकि ये बनाया जाता है पीएल ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी बैलेंस निकल कर आता है हम उसे नाम देते हैं सरप्लस या फिर डेफिशिट, और यहाँ पर वही नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो ये थे कुछ इसके बेसिक डिफरेंसेस दोनों के अंदर।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, एनपीओ पार्ट 3